Hello everyone. Today we are going to study about the part 3 gamma camera collimator spectral imaging. It is very important part in nuclear medicine. So let's study about the gamma camera. Device used to detect gamma rays emitted from the patient and to form imaging. Most widely used in nuclear medicine. वो डिवाइस जो गामा रे एमिटेड हो रही है पेशेंट से उससे इमेजेस बनाने में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं गामा कैमरा। इसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। गामा फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले हम किसी भी पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब हम उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल देंगे। फिर उससे जो गामा फोटोन्स एमिटेड होंगे उसे हम डिटेक्ट करेंगे एक डिवाइस की हेल्प से, जैसे हम यहाँ पर गामा कैमरा बोल रहे हैं। यही इसकी बेसिक प्रिंसिपल है। जब ये गामा रेस गामा फोटॉन्स जो कॉलीमेटर से पास होंगे इंटरैक्ट करेंगे सोडियम आयोडीनेटेड थैलियम क्रिस्टल यानी सिंटिलेशन डिटेक्टर के साथ, फिर लाइट प्रोड्यूस करेंगे। फिर ये हमारे पीएमटी ट्यूब के साथ इंटरैक्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब क्या करता है, लाइट फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हमारी इमेज प्रोसेसिंग होगी। तो इसके हम इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशंस में हमारे पास आता है कॉलीमेटर, सिंटिलेशन क्रिस्टल, लाइट गाइड, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पोजीशन लॉजिक सर्किट, पीएचए कंप्यूटर, देन इमेज। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। कॉलीमेटर क्या होता है, जो सिर्फ फोटोन्स को ट्रैवल करने देता है डिज़ायर्ड डायरेक्शन में। सोडियम आयोडीनेटेड थैलियम क्रिस्टल ये क्या करता है, सिटिलेशन का काम करता है, मतलब ये हमारे फोटोन्स को कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट फोटोन्स में। फिर जो लाइट गाइड है वो लाइट को गाइड करती है पीएमटी तक जाने के लिए और उसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड करती है। फिर जो पीएमटी है वो लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और इसे एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है सिग्नल इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना। फिर जो पोजीशन और लॉजिकल सर्किट होता है ये पोजीशन को डिटरमाइन करता है एक्स वाई डायरेक्शन में। फिर इसके बाद हमारे पास पल्स हाइट एनालाइज़र होता है। ये क्या करता है, सिर्फ फ़ोटो पिक्स को ही अलाउ करता है और स्कैटर को कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्कैटर रेडिएशन है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम, जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और इमेज को डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर सिस्टम का सेम ही काम होता है सारी इमेजिंग मोडालिटीज़ में। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे। गामा रेज पेशेंट से निकल रही हैं, कॉलीमेटर तक जा रही हैं, देन ये सोडियम आयोडीनेटेड थैलियम क्रिस्टल तक जा रही हैं, देन ये लाइट गाइड तक जा रही हैं, देन ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक जा रही हैं, देन ये पोजीशन लॉजिक सर्किट तक जा रही हैं जो इसे पोजीशन प्रोवाइड करेगा एक्स वाई डायरेक्शन में। फोटो पल्स हाइट एनालाइज़र ये क्या करेगा, सिर्फ जो पीक्स हैं उन्हीं को जाने देगा और स्कैटर को रिजेक्ट कर देगा। कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा और इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो हमने गामा कैमरा के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हाईली सेंसिटिव होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, फंक्शनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये रियल टाइम इमेजिंग में हेल्प करता है। लिमिटेशंस क्या होते हैं, लो स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत ही कम होता है, कैन नॉट शो एग्जैक्ट एनाटमी, जो एग्जैक्ट पेशेंट की एनाटमी है वो नहीं दिखा सकता, पेशेंट के मोशन से इफेक्ट हो जाता है, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन का। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉलीमेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉलीमेटर्स के हमारे पास टोटल 3 क्लासिफिकेशंस हैं, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन एनर्जी, बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉलीमेटर होता क्या है। लेट डिवाइस विद मैनी होल्स, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, टू अलाउ ओनली गामा रेज ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन टू रीच द डिटेक्टर। ऐसा लेड डिवाइस जिसमें होल्स होते हैं जो सिर्फ जो हमारा डिज़ायर्ड डायरेक्शन है उसी के गामा रेस को ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है। इससे क्या होता है, इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है और स्कैटर रेडिएशन कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन बाय ज्योमेट्री, पैरेलल होल्स आर पैरेलल टू क्रिस्टल फेस, मतलब होल्स बिल्कुल पैरेलल होंगे, इसका रेजोल्यूशन यूनिफॉर्म होगा और सेंसिटिविटी कम होगी। पिन होल्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट, मतलब होल्स एक जगह मिलते हैं, इसका रेजोल्यूशन हाई होता है पर सेंसिटिविटी बहुत ही कम होती है। कन्वर्जिंग में क्या होता है, होल्स एंगल्ड टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है और सेंसिटिविटी बेहतर होती है। डाइवर्जिंग होल्स एंगल्ड फ्रॉम अ फोकल पॉइंट, इसका रेजोल्यूशन कम होता है और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे बाय होल लेंथ एंड डायमीटर, लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी, हाई एनर्जी। लो एनर्जी की एनर्जी कम होगी, होल लेंथ ज़्यादा होगी। स्पेक्ट्रल थिकनेस मतलब दो होल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मोटा होगा, और ये टेक्नीशियम 99 इमेजिंग में यूज़ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियम एनर्जी। मीडियम एनर्जी की एक रेंज होती है 200 to 300। इसकी होल लेंथ मीडियम होती है, स्पेक्ट्रल थिकनेस भी मीडियम होती है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसका एग्जांपल होता है आयोडीन 123 और इंडियम 111। इसके बाद है हमारे पास हाई एनर्जी। हाई एनर्जी ग्रेटर दैन 300। इसकी होल लेंथ शॉर्ट होती है और इसकी सेप्टल थिकनेस कम होती है। इसका यूज़ होता है I-131 थैलियम 201 में। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसके बाद हम वापस आते हैं रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी में। जो हमारे पास स्मॉल होल्स होते हैं उनका थिक सेप्टा होता है। जो स्मॉल होल्स होंगे उनका रिजोल्यूशन हाई होगा, जो लार्ज होल्स होंगे उनकी सेंसिटिविटी हाई होगी। जिसका सेंसिटिविटी हाई होगा उसका रिजोल्यूशन कम होगा, और इनके बीच का होता है ट्रेड ऑफ बिटवीन रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी, जिसका दोनों ही मैच करता है। इसके बाद हम आते हैं स्पेक्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन का। स्पेक्ट सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सीटी मशीन की तरह ही काम करता है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। 3D इमेजिंग टेक्निक यूजिंग गामा कैमरा। इसमें हम गामा कैमरा का यूज़ करते हैं, जो रोटेट करती है पेशेंट के अराउंड। इमेजेस रिकंस्ट्रक्टेड इन ट्रांसएक्शियल, सजाइटल एंड कोरोनल, मतलब जो इमेजेस हैं उनको रिकंस्ट्रक्टेड किया जाता है ट्रांसएक्शियल, सजाइटल और कोरोनल प्लेन्स में। तो यही हम सेम सीटी में कर रहे थे। अगर आपको सीटी के बारे में पता होगा तो गामा कैमरा 180 और 360 में रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट। मल्टीपल प्रोजेक्शन इमेजेस एक्वायर्ड की जाती है। कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्ट करता है इमेजेस को क्रॉस सेक्शनल इमेजेस में। आप ये देख सकते हैं, ऐसे गामा कैमरा रोटेट करता है 180 और 360 डिग्री रोटेशन में। डायग्राम पे मैं आऊँगी, पहले इसके बारे में पढ़ देते हैं। रोटेटिंग गामा कैमरा, कॉलीमेटर, कंप्यूटर सिस्टम। इसमें 3 इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस, बोन इमेजिंग, मायोकार्डियल परफ्यूजन, ब्रेन परफ्यूजन, रीनल इमेजिंग, थायराइड इमेजिंग, पैराथायराइड इमेजिंग, इन्फेक्शन इमेजिंग, ट्यूमर लोकलाइजेशन। इसका डायग्राम, गामा कैमरा रोटेट करेगा जिससे हमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस मिलेंगे। प्रोजेक्शंस हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन होगा विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर और हमें इमेजेस मिल जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है इसके? 3D इमेजिंग है, लोकलाइजेशन अच्छा है, एटेन्यूएशन करेक्शन होता है। क्यों? सीटी की हेल्प से। लिमिटेशंस, लॉन्गर एक्विजिशन टाइम्स। इसमें एक्विजिशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मोशन आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट सीटी, मतलब हमारे पास सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी के साथ सीटी मशीन इंटीग्रेटेड होती है। ये एक पार्ट है फ्यूजन इमेजिंग का। हाइब्रिड इमेजिंग मतलब 2 मोडालिटीज़ आपस में कंबाइन हो गई हैं। कंबाइन स्पेक्ट फंक्शनल इमेजिंग विद सीटी एनाटॉमिक इमेजिंग। स्पेक्ट को हम यूज़ करें फंक्शनल के लिए और सीटी को हम यूज़ करें एनाटॉमिक इमेजिंग के लिए। प्रोवाइड्स एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड प्रिसाइज लोकलाइजेशन। एक्यूरेट डायग्नोसिस और प्रिसाइज लोकलाइजेशन में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स, स्पेक्ट गामा कैमरा जो हमने स्पेक्ट मशीन देखी वो, एक्सरे सीटी स्कैनर, पेशेंट टेबल, कंप्यूटर वर्क स्टेशन। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसमें क्या होता है, बेटर लीजन लोकलाइजेशन, एटेन्यूएशन करेक्शन और फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग्स। फंक्शनल के साथ एनाटॉमिकल भी मिल जाता है। लिमिटेशंस, रेडिएशन डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्गर एग्जामिनेशन टाइम, रिक्वायर्स मोर स्पेस। इसके बाद ये दोनों में छोटा सा कंपैरिजन है। फंक्शनल इमेजिंग स्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, स्पेक्ट सीटी में भी प्रेजेंट होती है। एनाटॉमिकल सिर्फ स्पेक्ट सीटी में प्रेजेंट होती है। एटेन्यूएशन करेक्शन सीटी में ज़्यादा अच्छा होता है। लीजन लोकलाइजेशन सीटी में ज़्यादा अच्छा होता है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सीटी में बेटर होती है, स्पेक्ट सीटी में। तो आज का यही लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अब 2 लेक्चर्स और बचे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के।